अस्सलाम वालेकुम, मैं चांद वेलकम करता हूं इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ग्रे डीसी इन्वर्टर एसी में अगर P7, P8 और EU का एरर आ रहा हो तो क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। फ्रेंड्स, मैं अपने इस चैनल पर मज़ीद ऐसी PCB से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहूँगा और ये वीडियो मेरी काफ़ी टाइम के बाद आ रही है, तो वेरी सॉरी, मैं काफ़ी बिज़ी था, तो आपको बीच में अब वीडियोस मिला करेंगी। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने हमारा भी PCB कोर्स अभी तक परचेज़ नहीं किया तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर ही मिल जाएगा, तो अरसलान भाई से आप कॉन्टैक्ट करके PCB कोर्स परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको तमाम कंपोनेंट टेस्टिंग, उनका थ्योरी, उनको कैसे PCB में लगे हुए टेस्ट करना है, कैसे बाहर निकाल कर कंपोनेंट्स को टेस्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें आपको एक्सप्लेन की गई हैं। बहुत ही आपको अच्छे से उसमें जो है पूरा कोर्स बनाकर दिया गया है। तो कोर्स सस्ता है, 5,000 रुपये का है, सबके लिए डिस्काउंट भी है। जो 5,000 नहीं पे कर सकते वो 3,000 तक भी पे कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें और PCB कोर्स परचेज़ कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपके स्प्लिट एसी में, ग्री के डीसी इन्वर्टर एसी में P7, P8 या फिर EU का एरर, इनमें से कोई भी एरर मिले, मोस्टली वैसे P8 या P7 का ही आता है जिस चीज़ पर मैं आपको बताने लगा हूँ, तो वो एरर अगर मिले तो आपको क्या क्या चीज़ें चेक कर लेनी है। सबसे पहले आपको PCB में नहीं आ जाना, मतलब एकदम से आपने आउटडोर की PCB नहीं खोल लेनी, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने जो है हमारा जो AC है, AC में इंडोर यूनिट सर्विस तो नहीं होने वाला, आउटडोर यूनिट बहुत सारा डस्टी तो नहीं है। याद रहे कि आउटडोर डस्टी होने से P7, P8 ये एरर आते हैं और ज़्यादातर इसी चीज़ पर आते हैं। और अगर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, आउटडोर यूनिट पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो रहा है और आउटडोर के ऊपर कोई शेड भी नहीं है, तब भी P7 या P8 का एरर आ सकता है। तो इसीलिए जब भी एसी इंस्टॉल करवाएं तो कोशिश करें कि ऐसी लोकेशन रखें आउटडोर यूनिट की जहां पर आउटडोर यूनिट भी रिलैक्स फील करें। अब आउटडोर यूनिट का अगर फ़ैन स्पीड स्लो हो गई है या फिर बिल्कुल ही बंद हो गया है फ़ैन, तब भी ये एरर आ सकता है। उसके बाद आउटडोर का कंडेंसर बहुत ज़्यादा गंदा है, डस्टी है, ठीक है, तो भी ये एरर आपको मिलेगा। अब उसके बाद आ जाते हैं हम अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स जगह पर। आपका अगर ये जो कंप्रेसर वाला ये जो जैक है UVW वाला, ठीक है, ये कंप्रेसर को कनेक्ट होता है, ये लूज़ है या उतरा हुआ है, तब भी P7, P8 का एरर आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए ये जैक वगैरह भी आप लाजमी चेक करें। आपके कनेक्टर रिएक्टर वगैरह की वायर लूज़ है, रिएक्टर ये जो है, ठीक है, ये भी अगर लूज़ है या फिर कोई भी इसका एक पॉइंट उतर गया है तो ये एरर आपको मिल सकता है। तो उसके बाद जो इसका एग्जैक्टली जो PCB ने, जो एयर कंडीशनर वालों ने, जो इंजीनियर डिज़ाइनर है उसने जो एरर रखा है जिस चीज़ पर, वो है इसका IPM मॉड्यूल, ठीक है। ये है इसका IPM मॉड्यूल। इस पर मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाई, तो इंशाल्लाह मैं जल्द वीडियो भी इस पर बना दूंगा। यह है इसका IPM मॉड्यूल। IPM मॉड्यूल कंप्रेसर को ऑपरेट करता है, ठीक है। इस पर 310 वोल्ट DC बूस्ट इस पर कैपेसिटर से होकर आते हैं और फिर जो है आगे हमारे सिस्टम को इसको मिलते हैं और फिर ये आगे जो है मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कंप्रेसर को स्पीड कंट्रोल करता है और यहाँ से आउटपुट निकालता है UVW। ये 3 वायर हैं, इनमें से एक भी लूज़ होगी, याद रहे ये भी अक्सर लूज़ हो जाते हैं पॉइंट, यहाँ से सोल्डरिंग लूज़ हो जाती है, ठीक है। ये इसी के जैक कोई एक वायर लूज़ होगी तब भी आपको ये एरर मिलेगा। तो एग्जैक्ट इसका कंपनी ने रखा है, इसका क्या रखा है कि ये ओवरहीट होगा तो आपको P7, P8 या फिर EU का एरर मिलेगा स्क्रीन डिस्प्ले पर। अब ये हीट किस किस वजह से होता है मैंने आपको बता दिया। सर्विस होने वाला होगा, सिस्टम पर लोड पड़ेगा, ये ओवरहीट होगा तो ये एरर आ जाएगा। वायर लूज़ होगी या ये कनेक्टर लूज़ होगा, सिस्टम पर लोड पड़ेगा, ये ओवरहीट हो जाएगा। इसके ऊपर एक हीट सिंक लगा हुआ होता है, वो अगर लूज़ है, इसकी हीट को एग्जॉस्ट करने के लिए लगा हुआ होता है, वो अगर लूज़ है तो भी ये हीट अप होगा तो आपको ये एरर देखने को मिलेगा। अगर ये खुद जल चुका है, डेड हो चुका है, तब भी ये P7, P8 या EU का एरर आपको देखने को मिलेगा।
अगर तो इसके ऊपर वाइट कलर की एक पेस्ट लगी हुई होती है, क्रीम, जिसे क्रीम बोले लेकिन पेस्ट बोला जाता है, वैसे हीट सिंक पेस्ट उसे बोला जाता है। तो वो पेस्ट लगी हुई होती है इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी और इस पर भी, ठीक है। इनमें रेक्टिफायर, ये डायोड्स, इसमें एक शॉर्ट की डायोड होता है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों IGBTs और ये हमारा IPM मॉड्यूल, इन पर लगी हुई होती है हीट सिंक पेस्ट वाइट कलर की। अगर वो नहीं लगी हुई या बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, खुश्क हो चुकी है, वैसे खुश्क नहीं होती, किसी ने उतारा तो उसने लगाई नहीं याद से, वैसे ही फिट कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम आपको इसके हीटअप होने वाला एरर P7, P8 एंड PEU, वो एरर आपको स्क्रीन पर मिल सकता है। इनमें से कोई भी एरर मिल सकता है। मोस्टली मैंने आपको बताया कि P7 का या P8 का ही एरर आता है। तो उस सूरत में मैंने आपको बता दिया कि आपने ये सारी चीज़ें चेक करनी है। इसकी वायरिंग कोई लूज़ तो नहीं, ये चेक करना है। उसके बाद ये जो है हीटअप हो रहा है, इसके ये जहाँ पर जॉइंट है यहाँ से लूज़ तो नहीं, ये चेक कर लेना है। हीट सिंक सही टाइट है, ये चेक कर लेना है। आउटडोर बहुत ज़्यादा डस्टी तो नहीं, ये चेक कर लेना है। ये चीज़ें आपने लाजमी चेक कर लेनी है। और अगर आपका जो पाइप पंच है, मतलब कहीं भी से किसी भी जगह से डिस्चार्ज लाइन का पाइप पंच है या सक्शन का, तो उसकी वजह से कंप्रेसर पर लोड पड़ेगा, सिस्टम ओवरहीट होगा। ये जब ओवरहीट होगा साथ, तो P7, P8 का एरर फिर भी आपको स्क्रीन पर मिल सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपको P7, P8 EU एरर का क्लियर हो गया होगा कि ग्रे DC इन्वर्टर AC में ये एरर क्यों आते हैं। और इस पर अभी बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। PCB कोर्स भी आप परचेज़ कर लें, उससे आपको इसका बेसिक मुकम्मल पता चल जाएगा, जिससे आपको मेरी वीडियोस को देखकर आसानी से हर चीज़ को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड।